देश भर में, प्रदेश भर में, दुनिया भर में अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है तो जिक्र होता है जातिवाद, क्षेत्रवाद का जिक्र जो चलता है, लोगों को बांटने का, समाज में को बांटने का, लोगों को छेड़ने का, तंग करने का, लोगों में एक जगाने का कि पढ़ा लिखाई कम रहे, लोग बिखरे रहें और समाज के प्रति तरेड़ बनी रहे ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। कांग्रेस पार्टी का सोचना ही ऐसा है। कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में था और ये बड़ा दुखद एक जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, जो एक वीडियो में दिखा, उससे छत्तीस बिरादरी की एकता पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो एक षड्यंत्र है वो समझ में आया, झलक में आया। नारनौंद विधानसभा में, नारनौंद हलके में 59 गाँव हैं। 59 गाँव में जो पिछले 5 साल की बात करें या आज की भी बात करें, जो हर एक समाज में, छत्तीस बिरादरी में, घर घर में, छोटे स्कूल जाते हुए बच्चे से लेकर के, नौजवान से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग तक, सबके मन में, सबके दिल में, सबके दिमाग में, सबकी वाणी में एक ही आवाज़ है कि हमें हमारा कैप्टन वापस नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई फिलहाल जुड़ा हूँ सिसाई गांव से। फिलहाल एक चेहरा आपने नज़र कप्तान अभिमन्यु के सुपुत्र हैं और फिलहाल चुनाव के अंदर डोर डोर का अभियान है वो अपना चला रहे हैं। बाकी बातचीत करवा देंगे बहुत सारे मुद्दे। और फिलहाल इस जगह की बात कर रहे हैं तो रविदास समाज आप के यहाँ मौजूद हैं, बातचीत आपकी करवा देंगे। नमस्कार जी। राम राम भाई साहब जी। बात की जाओ तो फिलहाल आप देखने लग रहे हो नारनौंद विधानसभा में, कैसे हालात आपने नज़र आ रही है? हमारे नारनौंद विधानसभा में, नारनौंद हलके में 59 गाँव हैं। 59 गाँव में जो पिछले 5 साल की बात करें या आज की भी बात करें, जो हर एक समाज में, छत्तीस बिरादरी में, घर घर में, छोटे स्कूल जाते हुए बच्चे से लेकर के, नौजवान से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग तक, सबके मन में, सबके दिल में, सबके दिमाग में, सबकी वाणी में एक ही आवाज़ है कि हमें हमारा कैप्टन वापस ला दो। जी। इसके साथ में बात करें तो एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर पूरे 90 के 90 विधानसभा में उस वीडियो का जिक्र होने लग रहा है, वो आपने देखी होगी। क्या कुछ लगा भाई, कितना समाज पे वो वीडियो फ़र्क डाल रही है या कुछ, क्या आपने महसूस हुआ वो चीज़ देख के? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अहम चीज़ जो देखने की और समझने की है कि देश भर में, प्रदेश भर में, दुनिया भर में अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है तो जिक्र होता है जातिवाद, क्षेत्रवाद का जिक्र जो चलता है, लोगों को बांटने का, समाज में को बांटने का, लोगों को छेड़ने का, तंग करने का, लोगों में एक जगाने का कि पढ़ा लिखाई कम रहे, लोग बिखरे रहें और समाज के प्रति तरेड़ बनी रहे ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। कांग्रेस पार्टी का सोचना ही ऐसा है। कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में था और ये बड़ा दुखद एक जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, जो एक वीडियो में दिखा, उससे छत्तीस बिरादरी की एकता पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो एक षड्यंत्र है वो समझ में आया, झलक में आया। समझने की एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु जी, छत्तीस बिरादरी की एकता, छत्तीस बिरादरी के विकास, छत्तीस बिरादरी के घर घर के विकास, छत्तीस बिरादरी के नौजवान के विकास के बारे में सोच करके जो चलते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप बात कर रहे हैं एक समाज की। मैं आपको कहता हूँ, आप पूरे नारनौंद हलके में, पूरे प्रदेश भर में 90 विधानसभाओं में घूमेंगे, आपको नज़र आएगा कि लोगों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने अपना निर्णय ले लिया है कि हमें कैप्टन साहब नारनौंद में और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में वापसी लानी है। कल की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सिसाई में आए थे, उन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा जो चीज़ें सामने आ रही हैं एक षड्यंत्र करा जाना लग रहा है कि भाई बीजेपी है, घबराई हुई है। कहीं ना कहीं वो एक संदेश का रूप में, एक मैसेज के रूप में देके गए थे। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? इसमें जाहिर सी बात है भाई साहब, जो हमारे रिपोर्टर वर्ग हैं, जो आप समाचार लेकर के जाते हैं, उनका सबसे अहम कार्य होता है कि समाज की इश्यूज़ को, समाज की दिक्कतों को सामने लेकर के आना। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा बना है, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये छत्तीस बिरादरी की एकता पे ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये क्या हो रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है। ये एक पार्टी अपने भलाई के लिए समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बयान भी वो घबराने के उस पे है। ये बयान भी कहीं ना कहीं जब पैरों तले धरती खिसकने का एक प्रतीक है। तो जी फिलहाल की बात करा, एक प्रोग्राम रखा गया घर पे, ज्वाइन सुनिए हमने, वही ज्वाइन की बीजेपी, क्या कुछ चीज़ें रही हैं? आप भाई साहब से पूछिए। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, जैसे हम आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस में ही थे,
तो जैसे हमारी बहन जी के साथ है भद्र टिप्पणी जो की गई है वो उससे हमें बहुत दुख पहुंचा है। और हम ये मान के चलें कि बहन जी इतनी बड़ी लेवल की नेता है, उसके साथ अभद्र की टिप्पणी की गई तो हम तो कुछ भी नहीं, एक छोटे से वर्कर हैं, तो हमारे साथ क्या होगा कांग्रेस पार्टी में। इसके कारण हम बीजेपी ने ज्वाइन की। जी, बात करें इससे अलावा नारून विधानसभा की, तो हम जैसे पब्लिक में घूमा हाँ, जनता से बातचीत करा हाँ, एक सवाल ने एक बात ने बिल्कुल ये कोई भी हाँ ये काम हुआ है, यानी कहीं नहीं जब सार्वजनिक काम का जिक्र करा हाँ तो माने कैप्टन साहब ने सार्वजनिक जो काम थे वो करे हैं, लेकिन निजी काम तौर पर कहीं ना कहीं पिछले नजर आए हैं। कैप्टन साहब में पूरे हलके भर में, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जाने जाते हैं कैप्टन अभिमन्यु विकास पुरुष। कैप्टन साहब जब 2014 में का अपना कार्यकाल शुरू करने आए तो उनने जो चीज़ महसूस करी, जो पीड़ा दिल में लेकर के आए, वो ये थी कि हमारा इलाका, हमारा नारनौंद हलका, हमारी छत्तीस बिरादरी को क्यों ऐसा समय देखना पड़ा कि 21वीं सदी में भी उनके इंसानियत के खिलाफ मुद्दे खड़े हुए थे। कहीं पीने के पानी की दिक्कत थी, कहीं बिजली की दिक्कत थी, कहीं शिक्षा की दिक्कत थी, कहीं सड़कों की दिक्कत थी, घर घर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे कार्य को लेकर के वो आगे बढ़े और उनने जो नीति थी, आज भी है, उस समय भी थी, कि घर घर विकास पहुँचाना, घर घर विकास पहुँचाना, कि इंसानियत के नाते जो एक सुविधा, सुख सुविधा घर घर होनी चाहिए, अगली पीढ़ी को जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो पहुँचाना, वो उनका सोचना था। आज भी और उस समय भी कैप्टन साहब का ये इरादा है कि उनके साथ के साथी, उनका परिवार, उनका संघर्ष का साथी, नारनौंद का हर एक वासी, नारनौंद के हर एक वासी को पता होना चाहिए कि कैप्टन साहब के दिल में नारनौंद का हर एक वासी बसता है। कैप्टन साहब के दिल में नारनौंद का हर एक नौजवान बसता है, हर एक बुजुर्ग बसता है। और उनकी सेवा में, उनके कार्य के लिए, उनके निजी कामों के लिए कहीं तक भी कैप्टन साहब जाए तो कैप्टन साहब वो कराने की पूरी क्षमता भी रखेंगे और कैप्टन साहब वो सेवा में भी रहेंगे, आज भी और आगे भी। इसके साथ में बात करें तो एक विकास पुरुष मानते हैं, जनता मानती है, नारनौंद विधानसभा देखती है। एक स्टेटमेंट कप्तान साहब ने दोबारा दी है कि भाई पिछली बार देखिए मैं विकास पुरुष कहलाया क्योंकि भाई विकास हल्कम करे हैं, अब की बार रोजगार पुरुष कहलाऊंगा, रोजगार इतने दूंगा, इतनी भी विधानसभा नारनौंद है, हर घर में रोजगार देने की मैं कोशिश करूँगा। कैप्टन साहब का इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मकसद है, उनने महसूस किया कि विकास कराने के बाद आज के दिन हमारे हलके का नौजवान, हमारे 90 जो हलके हैं अपने, जो अपना विधानसभा नारनौंद में भी 59 जो गांव हैं, उनका नौजवान आज के दिन तैयार खड़ा है अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे, अपने हुनर पे। अब उसको सिर्फ दोनों हाथों को मौका चाहिए, उसको मौका चाहिए कि अपने घर में वो जिम्मेदारी लेकर के रोज़गार लेके आए, अपने घर के बड़ों को भी परवरिश करे और अपनी भी सुख ज़िंदगी जिए। कैप्टन साहब इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि घर घर हर नौजवान जो काबिलियत रखता है, किसी भी लेवल पे, कहाँ भी जिसको लगता है, जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, कैप्टन साहब घर घर रोज़गार लेकर के आएंगे। और ये मेरे सारे नौजवान भाइयों से, बहनों से विनती है कि वो इस मुद्दे को महसूस भी करते हैं, वो इसको मानते भी हैं और हमारी दौड़ जो है, जो हमारी जीत की तरफ की दौड़ है, उसको और भी आगे लेकर के चले। हर एक नौजवान इसका साथी है, हर एक नौजवान इसका हिस्सा है और ये फल हर एक नौजवान का है। जैसे ही बात करें नारनौंद विधानसभा फिलहाल आपने देखने लग रही है, क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से नारनौंद के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, आपको अपनी भाषा में वासी हैं, क्या कुछ मैसेज दोगे? मेरे नारनौंद वासियों से, मेरे भाईचारे से, मेरे बड़े बुज़ुर्गों से, मेरी मातृशक्ति से, मेरी बहनों से और अगली पीढ़ी से मेरा एक ही अनुरोध है, मेरा एक ही निवेदन है। हमारे कैप्टन साहब अपने समय में, अपने कार्यकाल में, 2014 से 19 के कार्यकाल में जो कहा, जो बताया, जो बातचीत करी, बड़ों का सुझाव आया, जो उनने मुद्दे महसूस करे, जो उन्हें तकलीफ़ें देखी कि हमारे इलाके में थी, उन तकलीफ़ों को लेकर के आगे बढ़े और विकास की धारा जो शुरू करी वो इस तरीके से करी कि आज भी गांव-गांव में चर्चा है कि कैप्टन साहब जैसे जो काम करे, ना को वो कभी हो सकते थे, ना वो कभी होंगे, पर हमें भरोसा है और नारनौंद के हर एक वासी को भरोसा है कि कैप्टन साहब जीत करके इस बार आ रहे हैं और इस बार विकास के साथ साथ वो रोज़गार का जो मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, उससे नारनौंद का हर एक घर ताकतवर होगा, नारनौंद का हर एक वासी ताकतवर होगा, नारनौंद का हर एक युवा ताकतवर होगा और कहीं ना कहीं युवा ही कल का भविष्य है, युवा ही कल की नींव है, युवा ही कल की फाउंडेशन है। हम युवा को ताकतवर बनाएंगे तो हमारा नारनौंद भी किसी देश में, किसी हलके से, किसी जगह से कम नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, सबसे आगे बढ़ेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद, अद्विक भाई जिंदाबाद। फिलहाल मैं सीसा गांव तो जुड़ा था, क्या कुछ आपने लगा है कमेंट करके बता दियो। पूरी बात आपने सुन ली होगी। इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।